पर राइन कोश के चतुर्थ भाग में नाम शब्द 1937 यानी कि ज्ञान की परिभाषा में गुरु महाराज ने बताया, तद आवरण क्षयक्षम परिणाम युक्त जानाति इति ज्ञानम। ज्ञान किसे कहेंगे? आवरण क्षय क्षयक्षम यानी कि आप जिस चीज़ तो नहीं जानते हो, जो चीज़ जानने के लिए बीच में कोई ना कोई प्रतिबंधकता, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई आड़ आती है, आवरण आता है। तो ज्ञान के बीच कौन से आवरण है, क्या है? तो एक सीधी बात है कि हम पुण्य को कैसे जान सकते हैं? एक ऐसा पुण्य है जिसका नाम है ज्ञानावर्ण कर्म। कर्म है, कर्म में सब पार्टिसिपल है, सब विभाग है। तो कर्म जो है ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, ऐसे 8 कर्म, इसके 158 भेद। तो किस कर्म का क्या आवरण है, किस कर्म का क्या फल है, क्या कर्म हमारा कितना समय लेता है, हम कितने समय तक कर्म के साथ रहते हैं, ये जानना। यानी कि ये जानने के साथ हमको वो भी पता चलता है कि कौन सा कर्म हमें परेशान कर रहा है। यानी कि ज्ञान शब्द से जिनकी चेतना आच्छादित, यानी कि चेतना कहीं पर भी रुकी हुई है, वो चेतना जहाँ पहुँच रही थी नहीं पहुँच पाई। एक नदी है, वो वहीं खड़ी रह गई, वो आगे नहीं चली पाई, उसको जाना था आगे नदी को। एक ज्ञान था, वो उनके सीमित दायरे में ही रुक गया, उसको आगे जाना था, वो आगे नहीं जा पाया। तो जो आवरण है वो क्षय और क्षयक्षम को देख सकता है। आवरण खिसक गया तो आगे क्षय और क्षयक्षम ज्ञान के बाद जो हमें एक जगह पर रोक देता है, तो हम आगे का नहीं देख सकते। आवरण खिसक गया, पर्दा हट गया, तो आगे का देख सकते हैं। ऐसे जीवन में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने कुछ है और वास्तविक कुछ और है। एक हीरा और सोना, और समझ लो कि वो नकली सोना पहनने वाला लगता तो अच्छा ही है, असली सोने जैसा ही लग रहा है, लेकिन नकली और असली सोने में फ़र्क क्या है, वो कैसे पता चलता है? जो बुद्धिमान होता है उसे पता चलता है। दिखने में दोनों सेम होता है, लेकिन उसका प्रयोग कौन कर सकता है? यानी कि बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि से ही वो जान सकते हैं। तो बुद्धि यानी ज्ञान। तो जिसके पास उम्र है, बुद्धि है, काम करने की कोई ना कोई पद्धतियाँ है, काम करने के लिए सफलता के और करीब हो बढ़ रहा है, तो एक 50 साल के 100 आदमी है, फिर भी एक आदमी सफल, एक सफल नहीं है। इसकी वजह ज्ञान। ऐसी ही बात, एक साधना के दिशा में प्रवेश किया, और साधना यानी कि जीवन को समझने की कोशिश, जीवन को सफल बनाने की हमारी पद्धतियाँ, उनको समझने के लिए उन पद्धतियों के साथ चलने वाला जो व्यक्ति है, वो क्षय और क्षयक्षम, वो सब अपनी जो भी धारणा गलत है उससे वो समझ सकता है कि गलत धारणा उसे हटाना चाहिए। यानी कि वो आवरण था। आत्मा को समझने के लिए जो भी हमें परेशानियां हो रही थी, वो आवरण ज्ञान का, सोच का, विचारों का, वो विचारों के आवरण से हम फंस गए। एक सीधी बात है ना, शरीर में रोग है तो फोटो से पता चलता है कि एक्सरे से पता चलता है? एक्सरे से भी और ज़्यादा सूक्ष्म, MRI, सोनोग्राफी जो भी है, हाँ, CT स्कैन जो भी है। क्यों? आवरण क्या था? कहीं ना कोई आवरण था, तो और सूक्ष्म और गहराई तक वो इंस्ट्रूमेंट गया ना, तो उस साधन से सूक्ष्म के सूक्ष्म रोग को भी वो पकड़ लेता है। ऐसे ज्ञान से वो उस पूरे संसार के सब परिसूत्रों से, पूरे संसार के पुण्य पाप से, पूरे संसार के रंगमंच से उसे पता चलता है कि कौन से व्यक्ति, कौन सा जीव, कौन सा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। यानी कि मेरे आत्मा को कौन धर्म से रोक सकता है, या मेरी आत्मा में कौन सा बल कम हो रहा है। तो वो आवरण खसाने की, यानी कि जो भी पर्दा है उसको हटाने की कोशिश, उसका नाम ज्ञान। यानी हमारा ज्ञान यदि सीमित है तो वो आवरण से बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं कैद है। उस कैद से मुक्त होना, स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ना, वो है धर्म की परिभाषा। तो हमारा ज्ञान यानी हमारे विचार ऐसी जगह पर रुक गए जिसके हिसाब से हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। 24 घंटे में ज़्यादा मेहनत किसकी होनी चाहिए, किसकी हो रही है?
सीधी बात। आत्मा को बिसर के जो मेरी आत्मा से भिन्न है उसके लिए हमारी कोशिश, हमें पता नहीं है। घर पर जन्म हुआ बच्चे का, अब वो आत्मा कहाँ से आई हमें कोई पता नहीं, लेकिन उसके पीछे इतना लगा 15-20 साल तक उनके पीछे ही पागल हो गए। और जब उसने हमारा साथ छोड़ दिया तो लगा कि ये क्या हुआ, आवरण नहीं खिसका, ज्ञान नहीं मिला, तो वो फंस गए। जिंदगी तो बुरी हो गई, सोचा था क्या नहीं हुआ क्या। तो ये बहुत सारी उलझनों के साथ ये संसार पूरा हो रहा है। तो इस संसार में वो स्थिर ज्ञान, वो सत्य ज्ञान, उसके करीब पहुंचने की कोशिश वो ज्ञान है। दूसरा 2018 निंदा शब्द लिखा है। निंदा शब्द में प्रत्यक्षम एवं जुगुप्सायाम एक ये वर्ड से, और दूसरा एक वर्ड से अंदर गुरु महाराज ने रखा है मिथ्या दुष्कृते, यानी कि निंदा क्या होती है, प्रत्यक्षम एवं जुगुप्साया, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, इसके लिए उसके लिए आपने जो भी स्टेटमेंट दिया, आपने जो भी सोच बनाई, वो सब निंदा। अब नहीं बोले तो भी फर्क क्या पड़ा, मन में तो जहर भरा हुआ है ना, जहर है इसके लिए आपने बोल भी दिया, मन में था तो बाहर आ गया। आप सोचो यदि ये पूरी इंदौर सिटी में लाइट आती है तो वजह क्या, लाइट नहीं आती तो वजह क्या, कनेक्शन ही नहीं था, मेन कनेक्शन ही कट कर दिया जहाँ सेंटर था वहाँ से। अब किधर भी स्विच चालू करो, सिटी में लाइट होगी, क्यों, मेन कनेक्शन बंद है, क्योंकि वहाँ पर वो पावर ही नहीं था। अंदर पावर होता गलत या सही तो वो बाहर आता। अब आपकी धारणा किसी के प्रति सही या गलत है, उसकी वजह आपका अंतर्मन है। तो किसी के प्रति हमको घृणा क्यों हुई, कोई व्यक्ति हमें पसंद क्यों नहीं है, किसी की हम गलत बात क्यों करते हैं, गलत बात भी नहीं करते तो भी मन में उनके लिए कोई ना कोई विचार है, तो गलत सोच क्यों है। तो ये बात है कि उस व्यक्ति ने आपके लिए गलत तभी बोला है जब उसके लिए पहले से कई सालों तक अंदर जहर भरा हुआ था। तो दो चीज़ आती है, आपको किसी की निंदा करनी नहीं, और आप किसी की निंदा सुनते हो तो समता भाव से सहन कर लेना, इससे निर्जरा होती है। यानी हमारा मन मिथ्या कार्य से, मिथ्या दुष्कृतम शब्द लिखा है, मिथ्या दुष्कृतों से खिसक जाता है, क्योंकि निंदा वो गलत कार्य है। तो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में है, धर्म के विचार कर रहा है, धर्म में जुड़ा हुआ है, धर्म की सोच है, आगे जाके उसको जो मिला है वो मूल्यवान है, तो क्या मानव जीवन का मूल्य यही निंदाओं में चला जाएगा। यानी उसका कोई ऐसा भविष्य का आयोजन नहीं कि जिसके वजह से वो अपने जीवन को निंदाओं से दूर कर सकेगा। निंदा यानी मिथ्या दुष्कृते, आगे प्रत्यक्षम एवं जुगुप्सायाम, निंदा कोई कर रहा है तो भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, मेरे में यदि कोई दोष है, नेगेटिव है, तो मैं सुधर जाऊंगा। ये दोष है ही नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है सामने वाले की, बोलने वाले की। मेरे में कोई माइनस पॉइंट है, किसी ने बोला कि भाई आप दारू क्यों पी रहे हो, दारू पी रहे हो, आपकी किसी की बात हुई कि इसने दारू पिया यहाँ पर, ये वहाँ पर फंस गया था, पकड़ गया था, ठीक है मेरी गलती होगी, माफ़ कर, तो उसने निंदा नहीं की आपकी, लेकिन शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है, वो बोल रहे हैं, तो आपके सामने बात हुई तो आपको परिवर्तित होना चाहिए। यानी हमारी कोई भी गलती हो तो हमें परिवर्तित होना चाहिए, गलती है ही नहीं तो सामने वाले पर कोई दूसरे भाव नहीं सोचने चाहिए। क्योंकि निंदा के बाद, निंदा सबसे बुराई निंदा का सबसे बड़ा कोई रोल हो तो भय है, कायरता है। निंदा का सबसे बड़ा कोई रोल हो तो वो कायरता है, यानी कि निंदा पीछे ही होती है, आगे होती है। वो कायर आदमी कभी सामने नहीं आएगा। और सामने क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसको भी सुधरना पड़ेगा। सामने आएगा तो उसको भी पता चलेगा, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा कि मैं इसको गलत बोलूँगा तो वो मुझे गलत बोलेंगे। वो सामने वाला बोले तुम ऐसे हो तो तुम भी ऐसे हो, तो वो सामने कभी नहीं बोलेगा। और निंदा यही रूप लेके आ जाती है, निंदा का यही रोल है, और पीछे ही वार करे, और पीछे वार करने वाला हमेशा कायर होता है। निंदा करने वाला, अब आप निंदा क्यों करते हो, यानी कि कोई हमारी निंदा क्यों करता है, आप सही हो तो निंदा कर रहा है, कि गलत हो तो निंदा कर रहा है। हम गलत है और वो कुछ बोल रहा है तो हमें चांस मिला ना, वो हमारा उपकार ही रहा कि ठीक है हमारी एक बात तो हमें पता चली, हम कहाँ थे, हमारी धारणा कुछ और थी और ये कुछ बता रहा है। तो व्यक्ति हर वक्त
परिवर्तन की यदि पॉजिटिव सोच लेके चलता है, सकारात्मक विचार, तो उसमें परिवर्तन आता है। तो निंदा से हमें मुक्त होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, निंदा करने वाला आगे होता है पीछे होता है? पीछे होता है। तो जब भी वो निंदा करता है हर वक्त आपके पीछे ही रहता है, आप ही आगे रहता है। और दूसरा, भ्रांतिजनक, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सफल हो रहा हूँ, ये भ्रांति है, सफल नहीं है। किसी को झूठ बोल के, गलत करके, किसी के पैसे गिरा दिए, किसी की चीज चोरी चपाटी कर ली, तो ये सब आपको लग रहा है कि सही है, सही नहीं है। आपने जो भी छोटा भी गलत किया है ना, तो वो सब रिजल्ट आने ही वाला है। सोचो तो सही, आप कुछ भी नहीं था, फिर भी आंख चली गई, पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, पैर टूट गया, एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं था, फिर भी इतने होशियार आदमी 50 साल तक गाड़ी चलाने वाले, वो गाड़ी चलाते वक्त, वो एक गाड़ी चलाते, किसी ने एक्सीडेंट नहीं किया, खड्डा आया, गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, स्लिप हो गए, हाथ पैर टूट गए और खटिया आ गई, 6 महीने तक कुछ भी नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? कोई भी सामने नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इतने अनुभवी 50 साल वाले, ड्राइविंग, बुद्धिशाली, होशियार आदमी, किसी ने आपको टक्कर भी नहीं मारी, फिर भी आप गिर गए। कर्म तो आने ही वाला है, आप आज करो या नहीं करो, अभी फल मिला या ना मिला, ये आना ही फाइनल है। यहाँ पर आगे का शब्द समाधान हो गया प्रभु? हाँ जी, 3 व्याख्या आपने रखना, क्योंकि ध्यान से हम हमारे अंतरात्मा को पहचान कर हम हमारे कर्मों में जो विपरीत अवस्था है उसको सही ढंग से करने की एक गुंजाइश रहेगी। तो यहाँ पर स्थापना करते हैं और भव्याति भव्य मंगल स्थापना पूर्ण भाव रूपों से करते हैं। कल रात को व्याख्यान में बोला था ना, यदि किसी के सहारा की जरूरत पड़ेगी तब तक तुम बेकार बन जाओगे। कल रात के व्याख्यान में, रेस के घोड़े दौड़ते हैं तो पब्लिक देखती है, पब्लिक दौड़ती है तो घोड़े देखते हैं। नृत्य करना है तो कोई है तो ही करते हैं, या हम खुद वो भक्ति के तार जोड़ सकते हैं। आराधना करनी है तो कोई व्यक्तिगत कर सकते हैं या समष्टिगत कर सकते हैं? व्यक्तिगत, वो हमारा निजी मामला है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा, ऐसा आंतरिक बीज निर्माण हो कि हम एकाकार हो जाए। तो जिन जिन परिवारों का लाभ है वो पधार चुके हैं। अब भावपूर्वक, मंत्रपूर्वक हम स्थापना करते हैं परमात्मा का, हम यहाँ पर आगमन करते हैं। मेरा कर्म था, इसके लिए मैंने सही किया, फिर भी उसने इसके लिए गलत किया कि मैंने कुछ किसी का गलत किया था। प्रभु महावीर ने कहा कुछ गलत किया था तीर्थंकर के नाम कर्मों पर आधारित, फिर भी जो पूर्व के कर्म थे वो, तो वो हमें समझना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें समझना चाहिए कि मेरी ही खुद की दुनिया बनाई थी, तो वही दुनिया मेरे सामने खड़ी है। बच्चे को संस्कार दोगे तो वो अंतिम समय पे आपको संभालेंगे, नहीं दोगे तो उड़ जाएंगे। आप अपना करो, हम हमारा करते हैं। तो दिखने वाली ऐसी बात है, आपको लग रहा है इसका विकास हो रहा है, आपको लग रहा है वो आगे बढ़ रहा है, उसमें आपका जतन ही नहीं हुआ। आपका ना जतन था, न उनका जतन किया, ना आपने 1 घंटा उसको पढ़ाया, ना 1 घंटा अच्छी बात की, न उसको बिठाया, न धर्म चर्चा की। आपके अंतिम समय में वो आपके पीछे पैसा खर्च करेगा, सेवा करेगा, आपके अस्पताल में आपको ले जाएगा। आपको धर्म के 2 शब्द सुनने के लिए कौन? आपके पास आपकी आत्मा के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या? स्कूल का थोड़ा कम पढ़ेगा, ट्यूशन कम जाएगा, चलेगा, लेकिन धार्मिक पढ़ाई कराओगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा। धर्म की सोच से वो कभी मर्यादा नहीं तोड़ेगा, गलत रास्ते नहीं चुनेंगे, वो कभी भी घर परिवार में संघर्ष में, संकलेश में नहीं आएगा, कभी परिवार से बिछड़ने की बात नहीं करेगा, एक दूसरे के प्रति सेवा करेगा। ऐसे झूठ में रहेंगे, आनंद से आपका पूरा संसार, एक संस्कार की मर्यादा से पूरा संसार सुखमय रहेगा। बोलो, धर्म नहीं करना, फिर भी इतनी तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः,
ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः 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 ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः। पूरी तरह से नमस्कार महामंत्र खुद का जीवन पूर्ण करता है। एक तो जीवन होता है मन के आधारित, जो विचार के स्तर पर ही जीवन व्यतीत होता है, लेकिन वो विचार उसके हृदय के नहीं होते हैं, हृदय से भी नहीं होते हैं, हृदय यानी कि आत्मा के लिए भी नहीं होते। और दूसरा एक विचार है उसके हृदय से, जो हर वक्त वो हृदय को ही सामने रख के वो कार्य करता रहता है। यहाँ पर भाग 3 अभिधान राजनीति कोश, जहाँ पर क शब्द चल रहा है, उसमें 499 उस शब्द पर कालिक श्रुत ऐसा एक शब्द रखा है। कालिक श्रुत की व्याख्याओं में कौन से श्रुत किन किन योग्य आत्माओं को पढ़ना चाहिए, वो बात लेके गुरु महाराज ने एक साइंटिफिक देखने जाओ तो हमारे प्रभु महावीर ने अपने केवल ज्ञान के अंतर्गत एक वैज्ञानिक स्तर पर ऐसा रास्ता बताया कि जो चीज़ धर्म के लिए है, लेकिन वो चीज़ धर्म की अवहेलना नहीं करना चाहिए, धर्म की अपराधना नहीं करना चाहिए, धर्म के ही नाम से कोई धर्म का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो कब क्या पढ़ना वो बताया। तो हमारे यहाँ काल का भी नियंत्रण बताया, समय का नियंत्रण, कि आप ये काल वेला में पोर्शी जो पूरी मध्य है उसके आगे पीछे काल वेला है, तो वहाँ पर आपको सूत्र अध्ययन नहीं करना। सूर्यास्त के वक्त आगे पीछे उस समय पर आपको अध्ययन नहीं करना। अध्ययन करना वो धर्म है या नहीं है? तो जवाब, उचित समय पर किया हुआ उचित कार्य वो उचित फल को देता है, वो आपको समझना। उचित समय, कार्य भी उचित और वो परिश्रम का उचित फल। अब आप उचित कार्य कर रहे हो, समय उचित नहीं है, आप बोल तो सही रहे हो लेकिन सही व्यक्ति के सामने नहीं बोल रहे हो, आप सही जगह पर हो लेकिन आपके विचार सही नहीं, यानी कि वो क्रॉस नहीं चलेगा, इसका भी मैचिंग चाहिएगा। ऐसे मन और आपकी आत्मा के विचार वो अलग है। विचार यानी कि आपकी भावना, तो मन में जो विचार चल रहा है वो कुछ और है, आपका हृदय कुछ और कह रहा है, तो वो डबल क्रॉस हुआ, तो वो योग्य नहीं है। आपको पता चल गया कि मेरे आत्मा के लिए उपकारी है, अब लगाव उसका रहना चाहिए। आपने लगाव नहीं बना रखा तो परिस्थिति ये निर्मित हुई कि आप कर कुछ रहे हो और सोच कुछ रहे हो, यानी कि करते वक्त भी आप वो हो नहीं रहे हो, वो अवतरण नहीं हो रहा है। तो यहाँ कालिक सूत्र उसके माध्यम से गुरु महाराज ने दिवस निशा प्रथम पश्चिम पोर्षी द्वय एवं पठ्यते खाना सूत्र की बात है कि दिवस के और रात्रि के इस पोर्षी के काल में इतनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो रात्रि के काल में भी क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, बिना सूरज के भी कैसे पढ़ना? तो यहाँ पर ज्ञानियों ने बात बताई कि जो भी अध्ययन स्वाध्याय, जो भी हमारी स्वाध्याय की भूमिका है उसको रात्रि के काल में पढ़ना, यानी कि जो गुप्त है उसे गुप्त रहने देना। रात्रि यानी निशा, निशा यानी एकांत, अंधकार। तो उस शब्द को लेके कहीं पर भी
कोई ऐसी अशुचि न हो, अशुद्धि न हो, ऐसी कोई व्यक्ति जो चंचल चित्त वाली हो, जिसके पेट में बात न रहे, जो समझ नहीं सके कोई बातों को, उसको सामने ऐसी बातें नहीं करनी। इसके लिए एक एकांत पकड़ लो। स्वाध्याय वाले जो गंभीर चित्त वाले हैं, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट विचार, विशिष्ट निर्णय करने वाले हैं, ऐसे वरिष्ठ को लेके आप ये सब जो ज्ञानियों ने ऑप्शंस यानी कि उत्सर्ग और अपवाद जो ज्ञान बताया है, ऐसे श्रुत को विशिष्ट व्यक्ति को ही देना, और देते वक्त उनकी आत्मा को परख के देना। आत्मा को यदि नहीं परख पाए, उनकी भावना, उनकी भविष्य की जो भी योजना है उसे बिना सोचे कर लिया, तो ऐसे बाल बुद्धि वाले, चंचल चित्त वाले, विक्षिप्त चित्त वाले ऐसे जीव को यदि ज्ञान मिला तो वो रिएक्शन करेगा। छोटा बच्चा 2 ही रोटी खा सकता है, 12 रोटी खिलाओगे तो परेशान हो जाएगा। रोटी परेशान नहीं करती, उसकी पात्रता नहीं। चित्त तो अच्छी थी, बुखार वाली व्यक्ति है 20 साल की, 25 साल की, है कैपेबल, लेकिन उसको अभी उसकी शारीरिक परिस्थितियों के हिसाब से उसे नॉर्मली खाना खाना है। वो कोई हैवी खाना खाएगा तो और परेशान होगा। खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की चीज दुख नहीं दे रही है, उनके अंदर छिपा हुआ जो रोग है ना, वो उसको रिएक्शन कर रहा है। यानी व्यक्ति के विचार, जो मन है, उस मन के आधारित यदि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास वो सम्यक ज्ञान नहीं है, उसके पास भविष्य की सुरक्षा के आयोजन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी कुछ ज्ञान देना हो तो वो भी संभल के देना। ऐसे कालिक श्रुत, वो विशिष्ट श्रुत की आधारित गुरुदेव ने हमें ज्ञान के विषय में कैसे कैसे हमें उसके पीछे अनुसरण करना, वो बात बताई। अब आपने व्याख्यान की बात सुन ली और जैसे तैसे व्यक्ति को बात बता दी, व्याख्यान की बात के कोई पॉइंट उठा लिए और आपने बोला कि गुरुदेव ने तो भाई विचारों का ही सुख बताया, विचारों में धर्म बताया है, क्रियाओं में नहीं, तो वो भी भटक जाएगा। तो हर वक्त ज्ञान के विषय में अध्यात्म को सामने रखना जरूरी है। हमने कुछ सुना भी है, हमें पता भी नहीं चला है, फिर भी हमारा लक्ष्य तो हमारे कर्मक्षय का ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा महावीर वही रास्ते पे चले, परमात्मा महावीर के अनुयायी उसके पीछे ही चलते रहे और चलते चलते वो पा लिया। तो यहाँ पर कालिक सूत्र से ज्ञान की मात्रा को किस तरह उपयोग करें, उस उपयोग के साथ कैसे हम सफल हो सकते हैं, वो यहाँ आयोजन बताया। दूसरा शब्द यहाँ रखा, श्वास से अंदर लो, आराम से गहराई तक जाने दो, आनंद आ गया, जितनी हो सके इतनी। 11 नंबर का शब्द है खित्त चित्त। खित्त चित्त, खित्त यानी क्षिप्त चित्त। 740 नंबर के पेज पर चित्त का जो भ्रम बताया है, उससे यहां बात करते हैं कि चित्त भ्रमणानी, चित्त का भ्रमण, चित्त बार बार बिना निर्णय से घूमता ही रहता है, चक्राव पे चढ़ता है, स्थिर नहीं रहता है। वो कुंभार का चक्र होता है ना, चलो वो साइकिल आप देख लो, कुंभार को नहीं देखते, साइकिल के चक्र, वो स्थिर नहीं रहता है, वो घूमता ही रहता है। ऐसे मन हर विचार को लेता ही छोड़ता है, लेता ही छोड़ता है, चंचलता जिसे कहते हैं, चित्त की भ्रामक दशा, चित्त विक्षिप्त, निर्णय शक्ति का अभाव, निर्णय नहीं कर सकते, मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये होगा कि वो होगा। 50 साल तक, थोड़ी हंसने जैसी मजाक की बात है लेकिन सही है, 50 साल तक जिस घर में, जिस फैमिली ने बच्चों, परिवार सबको संभालते हैं, फिर भी शाम होती है, 4-5 बजे बजते हैं, या तो फिर आप रात को खाते हो 8 बजते, तो वापस बोलेंगे क्या बनाना है खाने के लिए, क्या खाओगे, हर रोज की बात ये। शाम को कितना चंचल चित्त है, देखो ऑटो सिस्टम नहीं है कि परिवार है, उनको ये पसंद है, ये करना है, लेकिन शाम होती है, खाना ये बनाया, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, 50 साल तक यही चलता है, इसको ये पसंद नहीं है, ये पसंद है। अरे जो खाना है वो खा लो, पता है कि ये 2-3 चीज नहीं खाते, बात खत्म हुई, ये खाते, बात खत्म हुई। फिर भी शाम को उस बच्चे को, परिवार को क्या है क्या नहीं, क्या ये नहीं वो, ये अच्छा होता, वो अच्छा होता, 5 सेकंड जिप में रहता है और 5 घंटे पेट में रहता है, और वापिस सुबह खाना है, फिर भी उसमें इतना डिस्टर्बेंस, कितनी चंचलता आप सोचो। छोटी बात, दूसरी छोटी बात, कपड़े पहनने के नाते आपके पास निर्णय नहीं है, आपकी सोच फिजूल बातों में जो वैल्यू नहीं है उसके पीछे बहुत चले जाता है। ये पहनूं कि ये पहनूं, कपड़े अलमारी, ये पहनूं कि ये पहनूं,
ये लो चाबी यहाँ रखो, यहाँ रखो। अब फिक्स ही है कि यहाँ फ्रिज पे चाबी रखनी गाड़ी की, ऑफिस की ये है, यहाँ लगा दिया, ये यहाँ रखना है। अब सिस्टम ऑटो सिस्टम सेट हो गई ना, उसके विचार छोड़ के अब नए विचार क्या करना है वो सोचो। वही उलझन में पड़े रहते हैं, क्या खाना, क्या पहनना, क्या रहना, कैसे सेट करना, इसको यहाँ रखना, वहाँ रखना, पूरा संसार वहाँ खत्म हो गया। आप जितने निर्णायक परिबल को चुनोगे, जितनी निर्णय शक्ति पावरफुल होगी, फिर आपको सिर्फ समय का मैनेजमेंट करना है। वो समय जो बचा है उसमें आगे काम कर सकते हैं। चित्त भ्रामकता, तो चित्त भ्रमण द्रव्यादि अपहारेण चित्त भ्रम जाता, यानी कि पुत्रादि शोकाना। चित्त का भ्रमण किन किन वजह से होता है? तो कि जो आपको मिला हुआ संयोग, जो भी उपलब्धि, जो भी चीज है, उस वो चीज चली जाती है तो आप परेशान होता है। वियोग, चित्त का भ्रमण क्यों हुआ? चित्त आर्थ ध्यान में क्यों गया? चित्त को बार बार परेशानी क्यों उलझनी पड़ती है? आप देखो, लोग ज्यादातर मन के रोगी है, तन के रोगी कम है। मन से इतने चंचल हो गए, उसको अभी सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेंगे तो ही अच्छा होगा, दवाई लेंगे तो नींद अच्छी आएगी। क्यों भाई, क्यों ऐसी परेशानी? 60% लोग इंडिया में मानसिक रोग से घिरे हुए हैं, मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, क्योंकि विचार किसी के लिए क्रॉस के है, किसी के लिए गलत के है। अपने खुद के जीवन में कुछ पाना है, नहीं मिलता है तो भी दुखी रह के जीते हैं, और वो लंबा अरसा चला जाता है। कोई पैसे के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई घर के लिए, कोई चीज़ पानी, इसके लिए कुछ सब कुछ है, तो समाज कोई उसको प्रेम नहीं दे रहा है, समाज सम्मान नहीं दे रहा है, तो भी परेशान। अरे तू तेरा पहला जीवन संभाल ले, बाकी दुनिया बाद में। तेरे जीवन में जो आयुष्य मिला है वो कितना मूल्यवान है। अब बार बार परेशान, बच्चा नहीं है तो परेशान, बच्चा है चलता नहीं है तो परेशान, बच्चा चलता है बोलता नहीं है तो परेशान, बच्चा चलता है बोलता है और पढ़ाई में आगे नहीं है तो भी परेशान, और बच्चा बड़ा हो जाता है और पढ़ाई करते करते वो संस्कारी नहीं है तो भी परेशान, और बच्चा बड़ा हो गया, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, और साथ में नहीं रहता, कहीं और चला गया तो भी परेशान। अरे ये जाल क्यों बिछाई इतनी लंबी? जाल क्यों बिछाई? पता ही है कि सबके साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है। सब साधु नहीं बन सकते, त्याग नहीं कर सकते, तो मानसिक स्तर पर तो साधना शुरू कर दे, विचार के स्तर पर तो कॉम्प्रोमाइज कर दे। अब आपको ये सब छोड़ के जाना है कि पकड़ के रहना है? चित्त संक्षिप्त, चित्त विक्षिप्त क्यों होता है? चित्त भ्रमण क्यों होता है? चित्त ने बोला मैं चक्र की तरह घूमूंगा, वो घुमाने वाले हम हैं। हमारे पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छे विचारों की संतुलता नहीं है, अच्छे विचार का आविष्कार नहीं है, अच्छे विचार के लिए हमारा पुरुषार्थ भी नहीं है, और अच्छे विचार ये आपको व्याख्यान में मिल भी रहे तो आपकी तैयारी भी नहीं है कि उसको फॉलोइंग, अनुसरण करना। कोई अभियान ही नहीं छेड़ा जीवन सफलता के लिए। अब आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, उसको क्षिप्त चित्त कहते हैं, चित्त का परिभ्रमण। आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान को बोलो, आपके पास जो है इसके लिए परेशान हो, या कुछ पाना है इसके लिए परेशान हो? आपके पास जो है वो बहुत सारे के पास नहीं है, बोलो आपको परेशानी पानी है? साइकिल देखते हो तो देखते हो मेरे पास साइकिल नहीं है, एक्टिवा देखते हो तो एक्टिवा नहीं है, गाड़ी देखते हो तो गाड़ी नहीं है, बंगला देखते हो तो बंगला नहीं है। साइकिल वाले को सोचना था मेरे पैर तो है, साइकिल वाले को सोचना था साइकिल है, एक्टिवा चाहे नहीं हो। एक्टिवा वाले को सोचना था एक्टिवा है, गाड़ी चाहे ना हो, घर तो है, बंगला ना हो तो चलेगा। क्यों? 6 फुट में रहना है, खाना पीना है, जीवन व्यतीत करना है, कितना भी हो कम पड़ेगा। सम्राटों के शौक कभी भी पूरे नहीं होते। रिद्धि समृद्धि कम ही लगती है लोभी और लालची व्यक्ति को। जिसकी मांग खड़ी है वो श्रीमंत नहीं है, जो संतोषी है वो श्रीमंत है। डिमांड्स कम कर दो, थॉट्स मैनेजमेंट क्लियर करो, विचारों को मजबूत स्थिरीकरण पर ले जाओ दृढ़ संकल्प के साथ, फिर देखो आप कौन चलायमान करता है, आप डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। तो यहाँ चित्त परिभ्रमण की 11 नंबर का है। और कल गणिविद्या, जो वो मंत्र में महामंत्र नौकार इसके लिए है कि व्यवहार से भी, बिना धर्म से भी उनमें वो एक ऊर्जा खड़ी होती है। हमारे यहाँ संस्कृत में प्लुत शब्द, औष्ठ्य शब्द, व्यंजन शब्द, नासिका शब्द, ऐसे सब विभाग किए शब्दों के। मंत्र कैसे बनते हैं? शब्दों के बनते हैं, तो शब्दों में वो ऊर्जा है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं कि जो ओठ को अड़ते ही नहीं, ओष्ठ को, वो होठ को अड़ते ही नहीं। कई शब्द ऐसे कि होठ छूते हैं तो ही बोलते हैं, पफ बभमा, यह लवा, वो जीभ से ही बोले जाते हैं, वो होठ से ही बोले जाते हैं, कई होठ के बिना ही बोले जाते हैं। तथा ददाना,
त त त त त त थ द ध न, एक भी होठ नहीं चलेगा, जी भी टच होगी। ये सब वोकेबुलरी है। ऐसे ये जो वोकेबुलरी, ये जो स्पीच है, एंकरिंग, या आप जो बोल रहे हो, इसमें ये ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः जो नमस्कार महामंत्र का मूल मंत्र है, नौकार मंत्र प्राकृत है, वो आप गिन रहे हो। लेकिन ओम हम जो रोज बुला रहे हैं ना, अब उसके में 9 दिन पर ये पूरा ये अपन मंत्र पर हम थोड़ा रिसर्च करेंगे। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किए, उसकी पीएचडी बहुत हुई है। ये ठीक बात है, ये संसार के लिए चलती है, चलने दो, इसकी महत्वता कम है, लेकिन हमें कुछ पाना है, वे बात है। मैं आपको कुछ बात बताऊँ और आप फिर उसका पूरा अकाउंट संसार में जमा करोगे तो नहीं चलेगा, वो फिर आपका क्रम आप जानो। मैं तो सही ढंग से सही बात करूँगा। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। ओमकार हर शब्द में, हर धर्म में, हर जगह पर। कई बार ओम से शुरू ना हो तो बताओ, उनने अल्लाह शब्द भी बनाया ना, तो वो भी ओमकार का ही निरूपण है। अल्लाह, ओ, वॉइस जो भी है, इसका पूरे रहस्य साइंटिफिक सब फाइनलाइजेशन प्रेजेंटेशन हो चुका है, हमें सिर्फ पता नहीं है, बस इतनी बात ये है। इसका पूरा निर्माण, ये पूरी किताबें सब छप गई है कि नौकार मंत्र यानी कि ओमकार कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। बौद्धिज्म में ओम ह्रीं पद में हो, अर्थ में मत जाओ, सिर्फ सब इंफॉर्मेशन में जाओ। बौद्धिज्म में ओमकार का ये अर्थ बताए, हिंदुइज्म में अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋजुवेद, इस सब में ओम भूर्भुव से गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं। कई भी मंत्र हो गए, कितने भी हो गए, ओमकार फर्स्ट है। पूरा सिखों को देखो, सप्ताम ओम शुरू होता है, ये सब जगह पर है। तो ओम है क्या, मूल बात ये करेंगे, किस शब्द से निर्मित हुआ ओम, आपको पता होगा तो फिर आप आगे निकल पाओगे। जानना है, हाँ, कि जाने हुए हो आप, पता तो होगा ना आपको, पता है कि नहीं पता है? नहीं, सच बोलो, ऐसा नहीं, मुझे समझाने के लिए सच बोलो, आप सच बोलो, पता है कि नहीं पता है ओमकार का कुछ, पता है कि नहीं पता है? पता है ना बाफना जी, तो फिर जानने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, क्या बताओ यार, वो वापिस आटे को पिसा जाता है कि धान को पिसा जाता है? सबको थोड़ी पता है, सबको नहीं पता है। आपको पता है ना, एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति, अभी टाइम कम है, मैं सीधा ओमकार पे आता हूँ, चलो ठीक है। ओमकार शब्द अरिहंत का अ, अरिहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी कहते, क्या कहते? अशरीरी अ, अरिहंत अशरीरी सिद्ध, आचार्य का आ, आचार्य का आ, अ यानी अरिहंत अशरीरी आ, अ की पूरी एक चैनल हुई, उपाध्याय का उ और मुनि का म। अब तीनों अ मिलके सिर्फ एक ही अ होता है संस्कृत के नियम के हिसाब से। आपको संस्कृत पढ़ना पड़ा है तो 2-3 महीने देने पड़ेंगे। हाँ, आपको ये हार्ड इसके लिए लग रहा है कि आपको पता नहीं है। पूना के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में या तो सीरियलों में जिसको भी रोल लेना है, जिसको भी जाना है फिल्म इंडस्ट्री में, वो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायलॉग सीरियल पे सब संस्कृत वाले आते हैं। जो न्यूज़पेपर में आया था, संस्कृत सीखने का इतना बड़ा माहौल क्यों बन गया? देखो, एक छोटे संसार के सुख के लिए भी संस्कृत सीखना शुरू कर दो। अध्यात्म के लिए सीखा होता तो आ इज इक्वल टू आ, संस्कृत में अ प्लस उ दोनों साथ में रखा, अ और उ प्लस किया, इज इक्वल टू अ और उ बन के ओ बनता है, और लास्ट में मुनि का म, ओम। क्या हुआ? योगा वाले तुमको ओम बुला रहे हैं, तुम्हारे आंख को रेडी करने के लिए, तुम्हारे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, तुम्हारे हर बॉडी के पार्ट्स को रेडी करने के लिए सिर्फ ओमकार का उच्चारण है, ओमकार का। रात को हमने ध्यान किया था ना, रात को व्याख्यान में हमने ये 2 दिन ऐसा एक छोटा प्रयोग किया था कि ओमकार क्या है। जब भी आप ओमकार बोलते हो तो आपके अंदर एक उष्मा, एक गर्मी, एक हीटिंग तैयार होती है, हीटिंग। तो आप जब ओमकार बोलते हो तो आपके शरीर के हर अंग में, हर एक जगह पर एक ऐसी एनर्जी डेवलप होती है जो आपकी मूलभूत शक्ति है। आप ओम 10, 12, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोल पाओगे, लेकिन आप 1 मिनट तक, 2 मिनट तक बोल सकते हो। इसका मतलब आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो रहा है। अब ये सिर्फ ऊर्जा बोलने के लिए है। यदि मन में ओम रहा तो देखो, ये जाप का बल, तो यहाँ ओम यानी कि पूरा नौकार महामंत्र, पूरा नमस्कार महामंत्र आ गया ना। अब ओम बोलते आपके सामने वो अरिहंत, वो साधु, वो शासन आना चाहिए। ऋंकार क्या है? आप ट्राई करना, सिर्फ रिम शब्द बोलना, रिम लिखते हैं ह, नीचे 2 लकीर,
और ऊपर बड़ी डंडी, यानी गुजराती में कहते हैं दीर्घ, रसोई और दीर्घ। हाँ, तो दीर्घ डंडी खींच लेते हैं, कत्यार, एक लकीर, तो रिम बन जाता है। आर नहीं लिखते, इंग्लिश वाले छोटे बच्चों को आर लिखना का समझ पड़ता है, लेकिन रिम बोलते हैं। आप सिर्फ 100 बार रिम बोलो, 100 बार रिम 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 रिम, पसीना छूट जाएगा। पावरफुल उष्मा अक्सर, गर्मी रिकार की, इतनी गर्मी भोजन की जरूरत नहीं पड़े, एनर्जी सेल्फ डेवलप होती है। बोलो आप ओम ब्रेम श्रेम अरहम नमः जाप करते हो तो आपको भोजन का, नींद का कुछ भी आपको लेना देना नहीं। जब ये थका तभी आपकी ये जरूरत है। भोजन की जरूरत किसे है? जो तो थके तब। नींद की जरूरत किसे है? वो थके तब। ये थकान ही नहीं लगाता, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी। आप देखना, अब 2 दिन 3 दिन माला गिनो, देखो आपकी एक ऊर्जा निर्मित होगी, आपको आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी। हाँ, पूरे आनंद से छा जाओगे। श्री क्या है? श्री सब मंत्र है, बाद में बताऊंगा। 3, 5, 7, 18, 21 ऐसे शब्दों वाले, सप्ताक्षरी, पंचाक्षरी, 9 अक्षर वाले नौक्षारी, तो ऐसे सब शब्द ऐसे मंत्र है। तो यहाँ पर अभी ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः सप्ताक्षरी मंत्र जो जाप किया ना 21 दिन, उनके लिए ये बात श्री श्रीये नमः, ये 4 अक्षर से जुड़ा हुआ है। पूर्ण शीतलता, ठंडक, जो शीतली प्राणायाम बताते योगा में, जीभ को पीछे ले जानी और वापिस वो जीभ को पीछे लेके वापिस श्वास अंदर खींचना, आगे की जीभ को अंदर ले जाना, श्वास अंदर कहना, शीतली प्राणायाम। जिसको भी रात को तरस लग रही है उसको पानी नहीं पीना, विराधना नहीं करनी, ये चौबेर हो जाएगा। हमारे पास कितने रास्ते धर्म नहीं करने के लिए, धर्म प्रकाश कितने रास्ते तुमको खड़ा करने के लिए, सब है। ओम ह्रीम श्रीम अरहम तो अरिहंत ही 12 लक्षण के साथ, यानी कि प्रातिहार्य के साथ, और नमः समर्पण भाव। मैं मेरे कसायों को, मैं मेरे संसारों को अभी यहाँ पर कम करना चाहता हूँ, झुकना चाहता हूँ। आपकी हाइट 6 फुट है, झुकोगे तो 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट हो जाएगी, कब तो होगी ना, झुकेगे उसका संसार कम होगा। यानी नमो अरिहंताणम हमारी ये माला है। तो ओम ब्रेम श्रीम अरहम नमः, ऐसे मंत्रों की ऊर्जा है। तो इस मंत्रों को लेके आप जाप कर रहे हो, तो गुरु महाराज ने जाप किया तो इस विचारों को लेके किया। ये शब्द की ही बात है, अब भाव में जाना है, विचारों की धारणा और शक्तियों में जाना है, और विचार करते करते फिर मस्त होना है। बोलो गुरु महाराज ने 13 साल की उम्र के अंतर्गत टीनेजर्स में यदि इस नौकार से ये बल निर्मित किया है तो आप तो कई सालों से गंध हो। अरिहंत की बहुत प्रबल आराधना है, वो आत्मसात से 7 गिनो, प्रबल प्रबल उनके पास बल है। तो नौकार ने आपको खरीदा नहीं है, नौकार ने इतना ही किया है कि आप अपना मूल्य करोगे ना तो मेरा मूल्य मिल जाएगा। तो हम शुरू करते नमस्कार महामंत्र की आराधना भावपूर्ण। यहाँ पर हम ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः रोज बोल रहे हैं, आज जो सुना उस भाव से हम बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ। क्रिया शब्द प्राकृत, उसकी क्रिया संस्कृत होता है। 531 531 उसको लेके 552 तक ये शब्द बताए। क्रिया शब्द से गुरु महाराज ने 18 रेफरेंस बताए, 18 रेफरेंस कि क्रिया के माध्यम से आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। क्रिया करते वक्त आपने क्या मन बनाया था, क्रिया करते करते आप क्रिया का आस्वादन क्या ले पाए, क्रिया की शुरुआत कैसे हुई, क्रिया के अंत पर आप क्रिया का जो तय क्रिया हुआ लक्ष्य था वहाँ पहुँच पाए। ऐसे 18 रेफरेंस क्रिया के नाम से बताए, 18 लेसन, और कैसे कैसे क्रिया के अनुष्ठान करना। तो क्रिया के अनुष्ठान में यहाँ ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्षः ऐसा शब्द है। ज्ञान युक्तेनपि क्रिया विद्यते, या अष्टकम यानी अष्ट चित्त बताई, अष्टक बताए, 8 गाताओं का निरूपण बताया कि क्रिया का कितना कितना फल, कितना कितना बल हो सकता है। शरीराणि निवर्तयः क्रिया मुक्त्वा प्राणतिपादादिना क्रिया आनाय क्रियाया निरूपणम। जो क्रिया आपकी शरीर को, यानी कि शरीर के हुए 18 पापों को निर्वर्तन यानी कि निवृत्त करता है। शरीराणि निवर्तयतः क्रिया मुक्त्वा, पाप की क्रिया को छोड़ने वाला ये शरीर जब अनुष्ठान करता है उस अनुष्ठान को धर्म क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया करते वक्त जैना का पालन,
द्रव्य से प्राणातिपात और भाव से आत्मा की शुद्धि, यानी कि आत्मा के कसाय न हो, वो ऐसी क्रिया को बताया। क्रिया ज्ञानामण्यादि कर्म बंधन जीव कतिभिः क्रियाभिः समापयति इति बहुत्वम आश्रित्य निरूपणम। क्रिया करते वक्त सबसे बड़ा यदि कोई आयोजन हो, सबसे बड़ा यदि कोई बल लगाना हो, तो पहले ही ज्ञानादि कर्म हमारे जो है उसे पहचानना, क्रिया की, उस क्रिया में हमारा विचार, हमारे सम्यक भाव, हमारी खुद की क्रिया करने की पद्धति, उसमें हम कितने परसेंटेज में श्योर हो गए, यानी हम कितने फलीभूत हो गए। हमने यात्रा की तो हमें पता चला कि 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, चलते हैं तो पता चलता है। यहाँ से आप आगे गए तीर्थ पे रिंकारगिरी पर, तो गुमास्ता नगर से रिंकारगिरी यदि आपका 10 किलोमीटर का रूट है तो आप 2 घंटे में तो पहुँचोगे, 3 घंटों में तो पहुँचोगे, 4 घंटों में पहुँचोगे। आराम से धीरे 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 कोई गुजर के चलता है तो 10 घंटे के तो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। किसी ने कोई सोचा कि मुझे और आराम से चलना है तो 4 दिन के बाद भी पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। बात इतनी है, किसी भी प्रवृत्ति के पीछे उसकी कोई न कोई प्रगति है। प्रवृत्ति प्रगति के बिना संभव ही नहीं। प्रवृत्ति क्या है? क्रिया की। प्रगति क्या है? भाव की। प्रगति हुई है, उसका अनुभव हुआ, तो क्रिया हुई यानी प्रवृत्ति हुई। प्रवृत्ति हुई तो प्रगति हुई। प्रवृत्ति हुई और प्रगति नहीं हुई तो 10 किलोमीटर रिंकारगिरी चलना और 4 दिन में पहुंचना, वो आपको पता चलता है? चलता है। 10 किलोमीटर आप सिर्फ इंदौर शहर में ही घूम रहे हो, आपका लक्ष्य रिंकारगिरी का नहीं था, लेकिन 10 किलोमीटर तो चले। प्रवृत्ति थी लेकिन प्रगति नहीं थी। तो प्रवृत्ति गतिदायक या प्रगतिदायक? यानी कि जो क्रिया हुई है, प्रवृत्ति हुई है, उसमें लक्ष्य क्या बनाया? मूल बात ये थी। लक्ष्य ये था कि मेरे ज्ञानामण्य कर्म का क्षयोक्षम, मेरे शुभ विचारों जैसे बढ़ते हैं ऐसे क्रिया की और शुद्धि और फलश्रुति बढ़ती है। क्रिया करते वक्त हमने तय किया था कि मुझे ये क्रिया करनी है, वो क्रिया के जो विचार आए, जो ज्ञान से प्रकट हुए, उपलब्ध हुए, तो वो ज्ञान ने आपको मैसेज दिया, आपको इशारा किया, आपको ये क्रिया करनी है। तो पहले ज्ञान पाया, ज्ञान पाते वक्त क्रिया की, तो आपने क्रिया में जुड़ गए। चौविहार करना है, हिंसा नहीं करनी है, एक लक्ष्य तय किया, तो हिंसा के नाम पर आपने 18 पापस्थान का त्याग किया, आपने रात्रि भोजन त्याग किया, जमीन गंद भी त्याग किया, किसी के लिए अशुभ सोचना भी, मारना तो छोड़ो, सोचना भी छोड़ दिया। तो आपने क्रिया कब शुरू की? बिना ज्ञान की क्रिया तो हुई नहीं। और जो भी क्रिया बिना ज्ञान की ही हुई है, बिना विचारों से हुई है, बिना हृदय से हुई है, वो क्रिया वाला गति कर पाएगा। उसे ऐसा लगेगा मैंने कुछ किया है, लेकिन फलश्रुति नहीं। स्कूल में स्टूडेंट बच्चे जाते हैं और फेल होते हैं तो उसे पढ़ाई कहते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस करने जाता है और मार्च एंडिंग में कुछ कमाता ही नहीं, उसे क्या बिजनेस कहते हैं? खाने कहाँ वाला वो खाना खाता है लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता है, यानी कि भूख खड़ी रहती है, उसे भोजन कहते हैं। पेट तो पानी से भी भरता है, पानी पी लो 2-3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, पेट भर गया, लेकिन वो क्या क्षुधा को शांत करेगा? भोजन के लिए अन्न ही जरूरी है, पानी जरूरी नहीं है। आत्मा के लिए सम्यक ज्ञान, मोक्ष का पुरुषार्थ जरूरी है। बिना सोच के आपने पुरुषार्थ कर लिया, हो गया फाइनलेशन। तो कितने सालों से क्रिया चलती है? तो क्रिया का यहाँ अर्थ क्या बताया? विचार, यानी ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से क्रिया शुरू होती है। उस सम्यक ज्ञान ने यदि क्रिया का ग्रहण किया, सम्यक ज्ञान वाला क्रिया शुरू हुई, तो वो क्रिया करते करते उसके भाव भी ज्ञान से जुड़ा, क्रिया के नाम पर क्रिया करते करते वापिस ज्ञान जुड़ा, वापिस अनुभव बढ़ा, अभी वो आनंददायक है, वो खुशी दे रहा है, मन में और प्रसन्नता बढ़ रही है। अब क्रिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान ने ही उसे पकड़ लिया। क्रिया नहीं छोड़ने, उस क्रिया के सहारे और कर्म का क्षय करना। यदि क्रिया ही ना करनी होती तो प्रभु महावीर लोच, तपस्या, विहार, साधना जीवन, राजकुमार का त्याग, वो सब क्यों करते? क्रिया ही ना करनी होती और विचारों में रहना होता। तो विचार भी कहाँ से आए?
जो हमने पुरुषार्थ किया, तो विचारों से धर्म शुरू हुआ। धर्म की क्रिया जो शुरू हुई उसमें विचार और बलवान बने तो और क्रिया अच्छी बनी। तो क्रिया के वक्त खुद को वो सोचना है कि मेरे अनुष्ठान में अमृत कितना प्रकट हुआ, आनंद की उपलब्धि कितनी हुई। तो क्रिया करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में वो चंचल चित्त, उसके जीवन में वो कसाय वाला, उनके जीवन में वो क्रोध निंदा ईर्ष्या वो नहीं करता। यदि क्रिया वाला करता है तो वो ज्ञान अभी उससे थोड़ा दूर है। नहीं ऐसा नहीं कहेंगे दूर है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे कम है, ऐसा कहेंगे। तो आपको बहुत सारे निमित्त मिलते हैं। तो इतनी सारी अनुष्ठान की क्रिया के बाद उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो क्रिया के 18 रेफरेंस के बाद ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया वो दो रथ के ऐसे पहिए हैं, एक भी यदि छूट गया तो नहीं चल पाएगी गाड़ी। पांख दो हो तो ही उड़ पाएंगे, एक पांख से नहीं चल पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। तो ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। तो जिन लोगों ने सिर्फ ज्ञान की ही बात की है, ज्ञान के ही बात में चले हैं, वो भी यहाँ पर खंडित है, बरोबर। तो क्रिया के नाम से हमको ज्ञान, क्रिया और कर्मक्षय वो तीनों का टारगेट बनाना पड़ेगा।